पेशावर के मुज़ाफ़ाती इलाके के एक छोटे से गांव में आयशा नाम की एक नौजवान लड़की रहती थी। वो 15 साल की थी, आंखों में मासूमियत और तजस्सुस दोनों थे। आयशा अपने खानदान का 7वां बच्ची थी, जो 7 बहनों और 3 भाइयों से घिरा हुआ था। इसके वालिद एक ड्राइवर के तौर पर काम करते थे, जबकि इसका बड़ा भाई करीबी खेतों में मजदूरी करता था। आयशा की जिंदगी ने एक गैर मुतवक्के मोड़ लिया जब उसकी मुलाकात सलीम से हुई, जो एक हमवार गुफ्तगू करने वाला अजनबी था जिसने इससे मोहब्बत और एक साथ मुस्तकबिल का वादा किया था। जवानी की बेहूदगी से अंधी होकर आयशा ने इस पर यकीन किया और उसके पीछे घर से दूर चली गई। वो बहुत कम जानती थी कि सलीम वो आदमी नहीं है जिसका उसने दावा किया था। वो न सिर्फ एक गैर मरूफ शख्स था बल्कि एक आदी नशई भी था। 2 महीनों में आयशा का खुशी से भरा ख्वाब चिकनाचूर हो गया। सलीम ने इसे नाकाबिल बयान हौलनाकियों से दोचार करते हुए अपने हकीकी रंगों को जाहिर किया। उसने इसे नशे में डालने पर मजबूर किया, इसे इसी तबाहकुन मादे से जकड़ दिया जिसने इसे खाया। इससे भी बदतर बात यह है कि उसने इसकी कमजोरी का फायदा उठाया और इसे दूसरों के सामने जिनसी जियादती के लिए पेश किया। आयशा ने खुद को फंसा हुआ पाया। वो घर वापस आने या किसी रिश्तेदार के पास पनाह लेने से कासिर थी। मायूस और टूटे, आयशा ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से मदद मांगी। यहाँ उसने इम्तियाजी सलूक और मसाइब को बर्दाश्त करते हुए नए चैलेंजों का सामना किया। 2 तवील सालों तक वो सड़कों पर भटकती रही, एक खोई हुई रूह नशे और बदसलूकी की लपेट में थी। इसकी जिंदगी एक नाजुक धागे से लटकी हुई थी और उम्मीद दूर दिखाई न देती थी। लेकिन किस्मत ने मुदाखलत की। 2 हमदर्द फल फरोशों ने आयशा की हालत जार देखी। उन्होंने इसकी प्रागंदा शक्ल को देखा और उसकी आंखों में छाए हुए दर्द को पहचान लिया। उन्होंने मिलकर उसे पाताल से बचाया और इसे इंसाफ के दरवाजे तक पहुंचाया। अदालत ने इसकी दिलखराश कहानी सुनते ही आयशा को महफूज तहवील में देने का हुक्म दिया। इसे मुनशियात के एक मशहूर बहाली मरकज में भेजा गया, जहां की चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर ने इसके केस में खुसूसी दिलचस्पी ली। बहाली का रास्ता मुश्किल था, लेकिन आयशा के अज़्म ने उसकी तरक्की को हुआ दी। 3 महीनों में वो नशे और सदमे की बेड़ियां उतार कर अंधेरे से निकली। इसके इलाज के दौरान मुस्तैद कोशिशों से आयशा के वालिदैन का पता चला, जिन्होंने इसकी अदम मौजूदगी का मातम किया था, इसकी तकलीफ से बेखबर। जब वो आखिरकार दोबारा मिल गए तो आंसू आज़ादाना तौर पर बह निकले। आयशा के वालिदैन ने इसकी देखभाल करने, इसकी नाजुक रूह को सेहत के लिए परवान चढ़ाने का अहद किया, और यूं आयशा की जिंदगी बदल गई। वो एक लचकदार फूल की तरह खिली, अपने खानदान की मोहब्बत में सुकून पाती। वक्त गुजरने के साथ वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई, इन डरावने ख्वाबों को छोड़कर जो उसे परेशान कर रहे थे। यहां तक कि आयशा को एक बार फिर प्यार मिला, एक मेहरबान नर्म रूह जिसने अपनी कहानी के हिस्से के तौर पर अपने जख्मों को पाला था। आज आयशा लचक का निशान है। उसने अपने साथी से शादी की और एक साथ वो हंसी, उम्मीद और मकसद से भरी जिंदगी गुजारते हैं। आपके ख्याल में आयशा की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? आयशा खुद या सलीम जिसने उसे धोखा दिया? वालिदैन की लापरवाही या मुआशरे की बेहिस्सी? कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा। हमारे इस चैनल का मकसद आगाही फैलाना है, ताकि कल कोई बच्चा या बच्ची आयशा जैसे तकलीफ से न गुजरे। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल वॉइस ऑफ सोसाइटी यानी आवाज़ मुआशरा को सब्सक्राइब करें।